हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई है। तो सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो के मैं रेडी हो रही हूँ। आज भाई जबरदस्त सुबह सुबह का मतलब ठंड, वैसे तो ठंडा मौसम करके पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। नो मान का चलो पसीना आया है। और मतलब सुबह सुबह जब माँ उठे ना उस टाइम बारिश होने लग रही थी। और बिल्कुल वैसे बाहर ठंडा मौसम करके धूप नहीं है। तो 9:40 हो गई है अभी, टाइम देखा मैंने। और फोन मेरे पास है नहीं, आपको टाइम दिखा दी, 9:40 हो गए हैं। तो अब मैं अपनी स्टडी शुरू कर दिया। हरियाणा जीके का जो है पहला पोर्शन वो कंप्लीट करांगे, 1 घंटे की क्लास। तो भाई नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, और भाई एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दियो। क्योंकि जब आप ये चीज़ें आपको मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट तक आप वीडियो में जमा बिल्कुल मगन हो जो हो, और फिर भूल जो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो स्टार्टिंग में बेल आइकन का बटन दबा दिया करो। तो चलिए जी, ये अपना स्टडी स्लो शुरू कर लिया। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी सीटी पे वीडियो बनाओ, जो सीटी का एग्जाम हुआ था। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अपना देखो वीडियो वगैरह तो मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं स्टेट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ यही चीज बोलूंगी, अपना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। तो आप इतना सीटी का एग्जाम आने वाला है, अगस्त अगस्त सितंबर में ले लेंगे। अगस्त सितंबर में नहीं तो नवंबर दिसंबर में ले लेंगे भाई। वो तो फिक्स तो उनकी डेट है नहीं अभी तक। अभी तो फॉर्म अप्लाई रह रहे होंगे, तो फॉर्म अप्लाई होंगे जब जाकर ना आकर पेपर होगा। तो भाई आप हरियाणा जीके की बुक मंगा लो। अच्छा, आपके पास इंग्लिश मैथ और रीजनिंग, ये आप लाइव मतलब यूट्यूब पे भी सर्च मार कर देख लियो, हर जगह क्लास मिलेंगी सीटी की, आप उसमें तो तैयारी कर लियो। तो उसके लिए तो बेस्ट परचेज करने की भी वैसे जरूरत नहीं है अगर आप चाहो तो, क्योंकि यूट्यूब पर काफी सिलेबस है। पीछे सीटी का एग्जाम हुआ था, बहुत सारा सिलेबस था उस टाइम। तो मैंने भी यूट्यूब पे ही टिक कराया था जितना भी सिलेबस हुआ था। तो मेरा रह गया था सीटी का पेपर, 1 नंबर तो रह गया था, पता नहीं 1 नंबर तो रह गया था भाई, रह गया था मेरा एग्जाम। और सी टेट भी मेरा 3 पता नहीं 4 नंबर रह गया था पिछली गेड़। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी आपने कि आप मेहनत करते रहो। बस मेन चीज ये है कि आप लगे रहो, किसी ना किसी टाइम तो सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दियो। तो भैया अगर कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी, या तो मैं, या फिर जब जरूरी होगा तो अपना अगली वीडियो में रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर छोड़ दियो कि आपने कोई और रिक्वायर चाहिए या भी कुछ बात पूछनी है आपने, ठीक है। बाकी मैं एसटेट की तैयारी कर रही हूँ। एसएसटी मेरा सब्जेक्ट है भाई, टीचिंग सब्जेक्ट है जो। और निशा मैम का मैंने बैच ले रखा है, हर वीडियो में बताती हूँ कि मैंने निशा मैम का बैच ले रखा है, ठीक है। तो चलिए जी, मैं हरियाणा जीके की क्लास देख लूँ, फिर मिलूंगी आप तक। देखते हैं 1 घंटे तो ऊपर की होगी शायद, क्योंकि कल पोर्शन कंप्लीट आया था अपना हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। इसमें तो बाकी रह रहा था भैया, जैसे कि एक क्लास हो रही, 7 क्लास हो गई है कंप्लीट। ये देखो, देखो उल्टा दिख रहा होगा। तो 7 क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है। आज 8वीं क्लास है। तो ये अपने डाल कर ना, और चलो जी, फिर मिलूंगी मैं आप तक क्लास ले। राम 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 जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई थी। सुबह सुबह का टाइम था, बस स्टडी मैंने एक जो जीके के नोट्स बनाए थे वो आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, आपको दिखा रही थी भाई। अनु 10 आज भाई 10वीं क्लास थी, 10 क्लास हो ली है इसकी जीके की, हरियाणा जीके की। तो मैं आपको सारे नोट्स दिखा रही थी भाई, मैं कैसे अपने बना रही हूँ नोट्स। और यहाँ 8 क्लास हो ली थी, क्योंकि अब लोग एक दिन बीच में जो आप तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन थी स्टेट की उसकी वीडियो बनाई थी, क्योंकि कई बार रिक्वायर आ रही थी कि दीदी आप एसडेट के बेस पे सिलेबस पे और कब एसडेट का एग्जाम होगा भी, वो सारी जानकारी देनी थी। तो बहुत वो बताया आप लोगों से। फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो थोड़ा है, एक दिन लेट चली जाएगी, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे आप मेरे हरियाणा जीके के थे वो नोट्स दिखा दी। लीजिए जी, 1 घंटे की क्लास मेरी खत्म हो गई, 11 बजे में सिर्फ 5 मिनट रह रही हैं। और ये मैंने आपको नोट्स भी दिखाए हैं, मेरी 8 क्लास भी कंप्लीट कर ली जो विधानसभा वाली थी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और हरियाणा का जो अपना बेसिक है भाई करता है, अलग हुआ था। पंजाब में जैक कुकर मिला था, फिर पंजाब का अलग कुकर हुआ था। तो वो सारी चीज़ें मेरी 8 क्लास में कंप्लीट हो रही है, 8 क्लास कंप्लीट हो गई है। और 11 बज गए ही मैंने थोड़ा काम करना, काम ये करना भाई, प्रेस के कपड़े पड़े बहुत सारे।
और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि आज 1 घंटे का रेस्ट लेके ना पहले मैं आज प्रेस का जो काम है ना वो निपटाऊँगी, क्योंकि देखो आपने पता काम भी ज़रूरी है और स्टडी भी ज़रूरी है। तो बस आज मैंने अभी फ़िलहाल 1 घंटे की स्टडी करी है। तो बस कुछ कपड़े में प्रेस करने के बाद बाकी फिर करांगी, ठीक है। चाहे 2 घंटे के चाहे 3 घंटे के, भाई वो काम भी ज़रूरी है और ये काम भी ज़रूरी है। तो फिलहाल जीके की तो मैंने देख लिया, 5 मिनट रह रही लाइट आने में, लाइट आने प्रेस लगा लूँगी मैं, क्योंकि फिर एक आधा घंटा पौना घंटा में जाकर निपटेंगे, 1 घंटा भी लग जाए क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भाई। तो बस प्रेस करके और फिर मिलूँगी मैं आपसे कि कितने बजे तक मेरी प्रेस निपटेगी और फिर अगला स्लॉट अपना किस टाइम शुरू होगा। आप लोगों के साथ मैं सारा कुछ शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए जी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे भाई मैंने कुछ स्टडी मेरी कर ली थी और कुछ बाकी रह रही थी। तो प्रेस के बहुत सारे कपड़े हो रहे थे क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे प्रेस लगाए हुए। तो फिर संजू जी ने बाहर जाना पड़ा, बच्चे भी अब स्कूल में जाने लग गए। तो भाई कपड़े भी ज़रूरी हैं और जो घर का रूटीन है भाई ये भी ज़रूरी है। देखो काम ये नहीं है कि भाई पढ़ाई 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 के साथ में हमें अपनी गृहस्थी भी हैंडल करनी पड़ा है। तो हर चीज़ को मैनेज करके चला करो भाई, हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहा करो। ये नहीं है कि भाई एक ही परिस्थिति के लिए आप तैयार हो, नहीं कि हमने पढ़ाई कर ली तो हमने ये नहीं करना वो नहीं करना। भाई हमें हर चीज़ करनी है, हम हर चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं। हाँ हम अच्छे बच्चों को भी अच्छे तरीके से रख सका, हम अपने परिवार को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सका, अपने काम को भी हैंडल कर सका और स्टडी को तो हैंडल देखो करना ही करना है, क्योंकि उसमें तो हमारा भविष्य छुपा हुआ है। तो ये चीज़ मत सोच कर चलो करो कि हमने 4 घंटे की स्टडी कर ली तो अब काम नहीं करना, नहीं हमें काम भी करना है, ठीक है ना। तो हर चीज़ हर परिस्थिति के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए भाई। और जब तक इंसान हर परिस्थिति के लिए तैयार नहीं होता ना तब तक वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि उसको ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं आता जो हम हर परिस्थिति को हैंडल करके चलते हैं ना। वो तो अलग ही नज़ारा होता है कि हमने हर चीज़ देखी है समझी है और जब जाकर हम अपनी सारी चीज़ों को देख कर चल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे। तो भाई मैं एक चीज़ कहूँ, अपनी मेहनत पे से ही डटे रहो और अपनी सक्सेस को जल्दी से जल्दी हासिल करोगे। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी आए हैं कि दीदी आप स्टडी किस तरीक़ा से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इतना टाइम मैनेज कैसे कर रहे हो। और एक भाई ने कमेंट करके था कि एस्टेट के लिए भी इतनी स्टडी करनी पड़ती है क्या, 8-8 9-9 घंटे। तो मैं भाई बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम है भाई, ठीक है ना, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। मैंने 1 साल का मैंने बताया कि मेरा बीच में 1 साल का गैप हो गया, और 1 साल का गैप होने के बाद आप नू ला लो 2-3 साल पीछे चले जाते हो 1 साल का गैप होने में, क्योंकि जो नई चीज़ें हैं ना वो तो हम पुरानी तो भूल ही जाते, जो नई चीज़ें हम उनको भी नहीं इकट्ठा कर पाते। तो भाई वही चीज़ है ना, हर कोई भी एग्ज़ाम है, सीटेट है, स्टेट है, और अब तो भाई सीईटी का एग्ज़ाम है, वो सबसे छोटा लेवल का एग्ज़ाम है, कॉमन पेपर, वो भी बच्चे पता है 9-9 घंटे पढ़ के स्टडी करके फिर क्लियर करते हैं। मैंने बीच में जिस टाइम सीईटी का पेपर दिया था 3 महीने लाइब्रेरी में गई थी भाई, मैंने लाइब्रेरी बिल्कुल भरी पड़ी थी। नू कह देना बच्चे को, बच्चे सुबह 9 बजे आके बैठा करते, सीट पे 6-6 बजे तक बैठे रहा करते। ऐसी स्थिति देखी मैंने बच्चों की सीईटी के पेपर के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी एग्ज़ाम है भाई उसको हल्के में मत लिया करो, चाहे वो कॉमन पेपर है। बिल्कुल स्टडी तो हर चीज़ मांगा, और इतना कंपटीशन हो रहा है भाई आज का टाइम में, तो सारे बच्चे तैयारी करने जुट रहे हैं। तो नू बता दो उसमें तो भाई। तो लीजिए जी, प्रेस का काम मेरा सारा निपट गया, मैंने आपको दिखाई, देखो कितने सारे बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो बुला लो 11 साढ़े 11 के आसपास मेरा जीके का स्लॉट खत्म हुआ था, फिर मैं लगी थी अपना प्रेस कर, और ये मैंने खाना खा लिया, 1 बज गया है, देख लो 2 घंटे हो गए। मैंने पहले बोला था कि 2 घंटे हो रहे और लग जाएंगे, देख लो पूरा नेट 1 मिनट रह रही बस 1 बजने में, और 1 बज गया है। तो बीच में मैंने लगी थी भूख, फिर मैं वैसे तो मैंने सुबह का टाइम में खा लिया था खाना, फिर प्रेस करने के बाद भूख लगी थी, फिर मैंने सोचा पहले खाना खा लूँ, उसके बाद मैं अपना सेकंड स्लॉट है जो शुरू करूँगी। तो चलिए जी 1 बज गया है, मैं CDP क्लास देख लूँ मेरी, फिर मिलूँगी आपका। देखते हैं आज क्या घंटे की स्टडी होगी। बाकी जहाँ तक हो 3 स्लॉट तो जैसे SS का लेसन पढ़ लूँगी, एक जीके की होगी और एक CDP की होगी। तो 3 स्लॉट तो भाई कंप्लीट करूँगी, क्योंकि 3 घंटे तो देखो ज़रूरी है दिन में देने। तो अगर टाइम लग गया तो 4 की भी कर लूँगी, अगर हो सके तो, अगर टाइम नहीं लगा तो 3 की करूँगी। तो चलिए जी, पूरा नेट 1 बज गया है, तो मैं पहले CDP क्लास दे लूँ, फिर मिलूँगी आपसे, ठीक है। 2:15 हो गए हैं भाई, बच्चे आ रहे हैं स्कूल में तय,
और कहें टीवी चला दे, तेरी क्लास हो ली है पूरी और टीवी चला तू। तो ये देख लो भाई, साइकोलॉजी की मेरी 8वीं क्लास कंप्लीट हो गई है, लर्निंग वाला चैप्टर चल रहा है। तो ये देखो 8th क्लास है, जो अपना बैक कैमरा तो दिखा दूंगी। तो 8th क्लास मेरी जो कंप्लीट हो रही है, इसकी भी चैप्टर, इसकी 3 क्लास हो रही हैं, वो 3 दिन में और पूरी हो जाएगी, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो चलिए जी, मैं बच्चे आगे स्कूल में था, 2:15 हो गए हैं भाई। 1 घंटे की क्लास मेरी, 1 घंटा और 9 मिनट की क्लास की कंप्लीट हो गई है। तो चलिए जी, आगे का अपना बाद में दिखाऊंगी। 2 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। कोई भी एग्जाम आपको सिर्फ तैयार रहना, उसके लिए अपनी 8-9 घंटे की स्टडी तो भाई करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सीडीपी जो साइकोलॉजी के नोट्स है वो दिखा रही थी आपको, क्योंकि मैं साथ के साथ अपने जीके है, रीजनिंग है, साइकोलॉजी है भाई जी, जिसकी मैं क्लास ले रही हूँ, सारे के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ साथ में। तो यहाँ पे मेरी जो सीडीपी की क्लास थी वो भी खत्म हो रही थी। अब मैं आ गई थी एसएस, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है टीचिंग का। तो वो दिखा रही थी मैं आपको कौन सा लेसन चल रहा है मेरा। और भाई आज कंपटीशन का ज़माना है, तो भाई कंपटीशन में पता है आपको कितने बच्चे कितने तैयारी कर रहे हैं। हमसे भी ज़्यादा पढ़ने वाले बैठे 10-10 12-12 घंटे जो स्टडी करते हैं छोटे छोटे एग्जामों के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप एस्टेट के लिए 8 घंटे दे रहे हो तो बहुत बड़ी वो कर रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे बैठे हैं। मैं अपने आप को इतना मेहनती नहीं समझती, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेहनती और बच्चे बहुत हैं, मैंने देखे हैं भाई। मैं 3 महीने लाइब्रेरी में गई हूँ, तो मैं इस चीज़ से निकली हूँ, इस दौर से। बच्चे पता 9 बजे आकर बैठा करते, 5-5 6-6 बजे उठ के जाया करते, और घर पे जाने के बाद भी वो 2 घंटे का रेस्ट करने के बाद अपनी स्टडी को जारी करते थे। सिर्फ सीटी का एग्ज़ाम के लिए। आपने पता भी हरियाणा में जो कॉमन पेपर हुआ था सीटी का, जिसके बेस पर सी ग्रुप वाले, डी ग्रुप वाले बच्चे लिए गए थे, ठीक है ना। तो उस कॉमन पेपर के लिए भी बच्चे इतनी तैयारी कर रहे थे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा सिर्फ क्लियर हो जाए। हमने खुद देखे हैं बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे। तो ये मत सोचा करो कि एचटेट और सीटेट है क्या चीज़, ये तो ऐसे क्लियर हो जाएंगे, बिना पढ़े क्लियर हो जाएंगे, भैया ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सीईटी का पेपर है ना, जो इतना लेंथी आने लग गया, बहुत ज़्यादा लेंथी आने लग गया। पहले सीटेट का पेपर था, जिस टाइम मैंने दिया था तो बहुत नॉर्मल पेपर आया करता। अब की बार देखा ना मैंने टीजीटी का सीटेट का पेपर एग्ज़ाम, जो बहुत मतलब लेंथी दे गया था। और एचटेट का तो आता ही बहुत लेंथी है भाई, ठीक है ना। सीटेट से भी ज़्यादा लेंथी पेपर आता है स्टेट का। और ये मत सोचा करो भाई स्टेट क्लियर होगा जब भी मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई 8 घंटे स्टडी के बाद करने के बाद भी जब मेरा स्टेट क्लियर हो जाएगा ना, जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ मैं स्टडी करती थी, मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। और अगर मैंने 10 घंटे भी स्टडी करनी पड़े ना, तो मेरे लिए कोई वो नहीं है कि भाई मैंने 10 घंटे में कैसे करूँगी, किस तरीक़ा से करूँगी। बस मेरा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, चाहे मुझे 12 घंटे देने पड़े, चाहे 10 घंटे देने पड़े, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मुझे मेरे पेपर से मतलब है कि मेरा पेपर निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हिंदी की क्लास देख रही थी भाई, और 9:15 के आसपास का टाइम था। मेरे हस्बैंड बैठे थे, बच्चे बैठे थे, पहले हंसी मजाक चल रहा था, फिर वो चले गए थे नीचे। तो मैं अपनी जो रूटीन है उस पर लगी थी क्लास देखने के लिए। और बहुत सारी सिस्टर हैं जो स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी करी, बहुत सारे हैं जो मेरे पास कमेंट करते डेली बेस, दीदी कहाँ से सिलेबस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसका कहाँ से कोचिंग ले रखी, किसका बैच ले रखा है, हर चीज़ के लिए कमेंट करते हैं। और बहुत सारी अच्छी सिस्टर हैं जो कमेंट में मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी अपनी जर्नी बताकर जाएं, जिसके स्टेट सीटेट क्लियर हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। और जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए भाई दिल से धन्यवाद, इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। और वीडियो ना शेयर ज़रूर करा करो भाई। देखो स्टडी व्लॉग है ताकि और भी मोटिवेट होवें, और हाउस वाइफ हैं जो घर पर रह कर अपनी स्टडी छोड़ कर ना भाई घर के कामों में बिजी हो गई हैं, तो उनको भाई दोबारा से उठ के अपनी जो उसको हैंडल करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। मैं तो एक चीज़ कहूँ, और मैं यही चीज़ बोलूँ कि भैया आप लोग शेयर ज़्यादा करा करो वीडियो ने, ताकि हर देख कर ना हर जना मोटिवेट होवे कि भाई हाँ इस तरीक़ा से ऐसी स्टडी करनी चाहिए, अपने घर को मैनेज करके, बच्चों को मैनेज करके भी इस तरीके से हमको चलना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, भी वीडियो ने लाइक कर दिया करो, और एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो कि अपना व्लॉग किसा लग गया है। और अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, ठीक है ना। तो लीजिए जी 12 बज गए हैं कंप्लीट। तो 3 चैप्टर, एक रीजनिंग, मैथ और भाई हिंदी
3 क्लास नहीं कंप्लीट करी क्योंकि रीजनिंग की मैं दिन में नहीं ले पाई थी। और 3 सब्जेक्ट मैंने दिन में कर लिए थे, एसएस, सीडीपी और हरियाणा जीके, वो तीनों मैंने कर लिए थे दिन में। तो एक बारी अपना रियल टाइम सर्च मार के दिखा दूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग, डेट भी दे रखी है सारी, 5 जुलाई हो गई है। तो चलिए जी, फ्राइडे हो चुका है, तो स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है भाई। आप लोग भी उम्मीद करूँगी सारे ऐसे ही मेहनत कर रहे होगे और ऐसे ही जुड़े रहो भाई। डीमोटिवेट मत होया करो, मोटिवेट रहा करो हर टाइम, ठीक है ना। तो 12 बजे तक मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखो। और नए चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दियो। अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट जरूर छोड़ दियो, अपना रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।